नमस्कार, वंदे मातरम। आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में मैं सिद्धार्थ लाटा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं की इस ऑनलाइन क्लास में पहली वाली जो क्लास हमारी जो हुई थी उसमें हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, कबीरदास जी का परिचय पढ़ा और एक पद हमने पढ़ा। हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के 2 पद लगाए गए हैं। इन दोनों पदों में से एक पद हमने पहले पढ़ लिया है, दूसरा पद हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से हम इनके परिचय को सामान्य तौर पे रिवाइज करते हैं। कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1518 में हुई थी। कबीरदास जी लहरतार तालाब के निकट नीरू और नीमा को मिले थे। कबीरदास जी का जीवन संघर्षमय रहा। कबीरदास जी के जीवन काल में हम देखें तो इस समय समाज अनेक बुराइयों से व्याप्त था, घिरा हुआ था और उन बुराइयों को दूर करने के लिए कबीरदास जी ने समाज में एक अलग जगाई और एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं। सुधारक कबीरदास जी कवि से कहीं ज़्यादा समाज सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं। समाज अनेक धर्मों में, अनेक वर्गों में बंटा हुआ दिखाई दिया तो कबीरदास जी ने उन सबको अद्वैतवाद की शिक्षा दी। अद्वैतवाद कबीरदास जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा हो, आत्मा हो, सब एक ही हैं। हम सब इनके अलग अलग मान करके आपस में जो लड़ने का कार्य कर रहे हैं ये हमें त्यागना चाहिए। इस प्रकार का अद्वैतवाद की शिक्षा कबीरदास जी ने दी। कबीरदास जी पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के रहस्य को उद्घाटित करते हुए, आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए लोगों को परमात्मा, प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा को समझने के लिए प्रेरित किया। कबीरदास जी का जो पहला पद्य हमने पढ़ा, हम तो एक एक कर जाना, वो वास्तव में अद्वैतवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है, रहस्यवाद दिखाई देता है। वहीं दूसरा जो पद्य है ये भी अद्वैत और रहस्यवाद का ही उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम आदि धर्मों में, अलग अलग धर्मों में बंटे हुए समाज को एक होने की बात वो कह रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो समाज जो है वो अनेक धर्मों में, अनेक वर्गों में बंटा हुआ जो है ये विवाद का विषय ही रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं इन सब विवादों को हमें छोड़ देना चाहिए। कबीरदास जी की जो रचना है बीजक, उसके 3 भाग हमने चर्चा की थी, साखी, शब्द और रहमनी। जो गेय पद जो है, जो कि भावों से जुड़े हुए हैं, वो गेय पद वो उसमें शब्द में आते हैं। हम यहाँ कबीरदास जी का एक जो शब्द जो है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिनको गाया जा सकता है वो गेय पद है, वो शब्द कह रहे हैं। देखिए, संतों देखत जगत बोराना, संतों देखत जगत बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे महापुरुषों, इस जगत, ये जो जगत है ये बावला है, बोराना, बावला हो गया है। ये देखो, ये संसार है, ये बावला है। और बावला होने का कारण क्यों, क्या बताया है, पागल क्यों बताया लोगों को कि साच कहो तो मारन धावे। इनको कोई सच्ची बात अगर कही जाती है तो ये क्या करते हैं, मारन धावे, मारने के लिए दौड़ते हैं। जो व्यक्ति सही बात बताता है, अच्छी बात बताता है, उसको तो संसार के लोग मारने को दौड़ते हैं। और झूठ कहे पतियाना, और कोई उन्हें झूठी बातें बताते हैं, बरगलाते हैं, तो उन्हें वो गले से लगा लेते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं।
इसलिए संसार के लोगों को बावरा बताए। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, पहला प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न पहली लाइन से बन जाता है, कबीरदास जी ने संसार के लोगों को बावला क्यों बताया है। प्रत्येक प्राणी मात्र जो है वो बावला है, संसार में आकर के यहाँ की मोह माया में डूबा हुआ है। साच कहो तो मार धावे, सच्ची बात इनको कोई कहता है तो उसको तो मारने को दौड़ते हैं, और झूठ कहे पतियाना, झूठे जग पतियाना, और झूठे लोगों को संसार के लोग हैं वो अपने गले लगाते हैं, उनसे उनकी बातों को मानते हैं। फिर देखिए, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने नेमी देखा धर्मी, नित्य नियमित नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी देखा धर्म का पालन करने वाला, प्रात करे स्नाना, कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, और प्रात करे स्नाना, सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान किया करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे उनमें कछु नहीं जाना, वो अपनी आत्मा को मार करके पत्थरों की तो पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञान। वास्तव में देखा जाए तो उनमें कोई ज्ञान नहीं है। एक यहां पर इस बात को हम यहां ध्यान करें तो ये बात स्पष्ट उभर के सामने आती है। कबीरदास जी ने प्रत्येक धर्म की बुराई के ऊपर आक्षेप किया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, धर्म में कहीं बुराई नहीं होनी चाहिए। तो धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, धर्माधिकारी बनते हैं, उनकी जो कमियां जो है वो कबीरदास जी ने उजागर की है कि आत्म मारी पखानी पूजे, आत्मा को तो मार रहे हैं और पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, अर्थात प्रत्येक जीव मात्र की बात को तो ध्यान नहीं कर रहे। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वास्तव में उनमें कोई ज्ञान नहीं है। कहने को भले ही वो चाहे कितने भी पूजा पाठ करते हो, चाहे कितने भी नियमों पर चलने वाले हो, लेकिन वास्तव में फिर यहां पर हम ध्यान करें, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा की हम बात ध्यान करें, कबीरदास जी ने तो साफ स्पष्ट कहा है कि पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए जहान। अरे पत्थर की पूजा करनी है तो पहाड़ जो, उससे तो अच्छा चाकी की पूजा करो, इन मूर्तियों की पूजा करने से। इसी प्रकार से कहीं भी कोई भी धर्म में बुराई कहीं उनको दिखाई दी है तो उनको उन्होंने तो यहाँ पर आत्म मार पखा नहीं पूजे, पत्थरों की पूजा करने से तो अच्छा है प्रत्येक प्राणी मात्र की पूजा की जाए, क्योंकि वो सब आत्म तत्व है, वही परमात्मा है। यहाँ पर हिंदू धर्म की जो बुराई उसके ऊपर आक्षेप, इसीलिए इनको वाणी का डिक्टेटर, झोली से फक्कड़ और वाणी से अक्खड़। कबीरदास जी ने कहीं धन संग्रह की नीति नहीं रखी, झोली से फक्कड़ और वाणी से अक्खड़, जो कहना होता स्पष्ट सबके सामने कहते। देखिए आगे, बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत से मौलवियों को देखा है, पीर साहब को देखा है, जो पढ़े किताब कुराना, जो कुरान की किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में ज्ञान को नहीं समझ पाए। के मुरीद तदबीद बतावे उनमें हुए जो ज्ञाना। मुरीद, मुरीद शब्द और तदबीर शब्द दो बड़े सुंदर शब्द आए हैं। तो जो ये हम देखते हैं, पीर साहब को देखते हैं, वो मौलवियों को देखते हैं, उनके अनेक शिष्य दिखाई देते हैं, शागिर्द शिष्य बनाते हैं, लेकिन वो उनको क्या ज्ञान बताएंगे। उन्होंने कुरान तो पढ़ी है लेकिन कुरान की शिक्षा को आत्मसात नहीं किया है। के मुरीद तदबीद बताए, वो अपने शिष्यों को क्या ज्ञान बताएंगे, उनमें वे जो ज्ञान, अरे उनमें तो खुद में भी ज्ञान नहीं है। यहां पर फिर धर्म की एक बुराई की तरफ इशारा किया गया है। कबीरदास जी
जैसे स्पष्ट वक्ता कहीं भी किसी भी समाज में धर्म में हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर देखिए आगे कबीरदास जी कहते हैं कि आसन मारे डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। साधु संतों को देखा है आसन लगा करके बैठ जाते हैं, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत अभिमान करते हैं, गुमान करते हैं। किस बात का? कि वो तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, डिंब धरी बैठे, आसन लगा करके बैठे, मन में बहुत गुमाना, गुमान करते हैं। उनके अनेक शिष्य दिखाई देते हैं, पर वास्तव में क्या है? पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपल की पूजा करते हैं, पाथर की पूजा करते हैं, तीर्थ गर्व भुलाना। तीर्थ यात्राएं करते हैं और मन में गर्व करके वो वास्तव में जो सच्चा ज्ञान है उसको क्या करते हैं? भुला देते, उसको तो भूल जाते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी लगा लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग धर्मों पर प्रहार किया गया है। टोपी पहरे, माला पहरे, मालाएं धारण कर लेते हैं और छाप तिलक अनुमान, छापा तिलक करके अपने अभिमान में रहते हैं। वो वास्तव में इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में सही ज्ञान क्या है। पीपल को पूजना, पत्थरों को पूजना, तीर्थ करने से वास्तव में देखा जाए तो ये जो है इन सबसे कहीं ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? प्रत्येक प्राणी मात्र के बारे में सोचना, उनके बारे में जानना। तो टोपी टोपी पहनने से, माला पहनने से और छाप तिलक लगाने लेने मात्र से कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबिर न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो धर्म के जो अधिकारी बनते हैं उनको हमने देखा है कि वो टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छापा तिलक लगा लेते हैं, साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबिर। साखी शब्द, ज्ञान, उपदेश आदि वो समाज को देते दिखाई देते हैं, पर आत्म खबर न जाना, लेकिन अपने आत्मा को वो नहीं पहचान पाते, आत्मा के संदेश को नहीं जान पाते। फिर देखिए बड़ा सुंदर पद यहां पर दिया है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रही माना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मरम कहू न जाना। कि हिंदू कहते हैं हमें राम जी प्यारे हैं, तुरक कहे रही माना, मुस्लिम रहीमदास जी को प्यारे बताते हैं। आपस में दो लड़ लड़ मुए, दोनों मूर्ख आपस में लड़ते नजर आते हैं, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर। मर्म काहू न जाना, वास्तव में वो इस रहस्य को नहीं जान पाते। कौन सा रहस्य? अद्वैतवाद के रहस्य को, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही हैं, अल्लाह और राम एक ही हैं। इस रहस्य को वो नहीं जान पाते। घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनके जो धर्म गुरु जो हैं घर घर मंत्र देत फिरते हैं, अनेक शिष्य बनाते हैं और उनको मंत्र बताते हैं, महिमा के अभिमाना, महिमा, अपनी महिमा का गुणगान कराते हैं। वास्तव में वो अज्ञानी गुरु जो हैं
ऐसे अज्ञानी गुरुओं की शरण में जो लोग जाते हैं उनमें क्या होता है, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। ऐसे अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने से गुरु के साथ साथ में वो शिष्य हैं वो भी सब डूबते हैं। अंत काल पछताना, और अंत में उन सबको पछताना पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि गुरु जी के पास में तो खुद के पास में ज्ञान नहीं है, जो मूर्ति पूजा के बारे में बताते हैं, छापा तिलक अभिमान इनके बारे में बताते हैं, साखी शब्द ही गाते हैं। केवल इतना कुछ कर लेने मात्र से गुरु में ज्ञान नहीं आ जाता है। और आज के समाज में हम देखें तो इस तरह के गुरु बहुत दिखाई देते हैं। मंच पर गुरु जी खड़े होकर के अपने शिष्यों को आह्वान करते हैं और उनके जो शिष्य हैं वो सब उनके साथ में झूमने लग जाते हैं। ऐसा करने मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तो वास्तव में क्या है? आत्मज्ञान को पहचानने की आवश्यकता। आत्म खबर न जाना, आत्मज्ञान पहचानने की जरूरत है। आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो सब एक हैं, राम जी हो चाहे अल्लाह हो सब एक ही हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल। अन्यथा ऐसे अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने से गुरु जी के साथ साथ में समस्त शिष्यों को डूबना पड़ेगा, अंत में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हे संतों, ये सब मर्म भुलाना, कहती कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, मैं जितना इन लोगों को ये सब मर्म रहस्य लोगों को बताता हूं, जितना इनको हिंदू मुस्लिम आदि की बातों को भूलने के लिए कहता हूं, कहती कहो कहाँ नहीं माने, कितना भी कह दो लेकिन ये कहाँ नहीं मानते। सहजे सहज समाना। अरे परमात्मा को प्राप्त करना है तो वो तो सबको सहज रूप से समान रूप से प्राप्त होते। ईश्वर है, परमात्मा है, उसे प्राप्त करने का एक ही मात्र है, वो सहज है, सरल है और सबके लिए समान है। लेकिन इनको चाहे कितना भी कह दिया जाए, मनुष्य इस बात को नहीं मानते हैं और इस प्रकार के अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाकर के अंतकाल पछताने को तैयार हो जाते हैं। अभी हमने इस पद्य में पढ़ा, ध्यान किया, पहला पद हमने कबीरदास जी का तो पढ़ा, उसमें हमने ध्यान किया हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो आत्मा और परमात्मा सबको समान रूप से एक ही माना है, अद्वैतवाद के बारे में पढ़ा। दूसरा पद हम जो पढ़ रहे हैं तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संतों देखा जगत बोराना, ये जगत जो है ये बावला है। इनको कोई सच्ची बात कहते हैं तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठी बात कहते हैं तो उसे अपने गले लगा लेते, उसकी बात को मान लेते। हिंदू मुस्लिम सब हैं, वो अपने अपने धर्म अपने अपने मतों में झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में वो इस रहस्य को नहीं जानते कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक ही परमात्मा की संतान है। अज्ञानी गुरु जो हैं वो अपने अभिमान में शिष्यों को ज्ञान बताते हैं, वास्तव में उनमें ज्ञान नहीं है। हमें इन सब बातों को भुला करके, हिंदू मुस्लिम छोटे बड़े इन सब बातों को भुला करके हमें सहज रूप से उस परमात्मा को समझने की आवश्यकता है। आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो क्लास होगी उसमें अगला अध्याय जो है वो प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।